नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो ऑफलाइन आपके टेस्ट चल रहे हैं, वो टेस्ट लिया था ना आपका, वो टेस्ट मैं अभी बोर्ड पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्योंकि आपने जितनी भी गलतियाँ की है वो आप लोग इससे मैच कर लेना कि आपने क्या गलत लिखा था, क्या आपने गलती की है। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आंकड़े दिए हुए थे, इस प्रकार कुछ आंकड़े थे, ऐसे W लिखा हुआ था, फिर इसके बाद में B लिखा हुआ था, फिर G और G था, फिर B, फिर G, फिर W और फिर G और फिर B, इस प्रकार था। आपको पता है हम यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम मिलान चिन्ह लिखते हैं, मिलान चिन्ह, और यहाँ हम बारंबारता लिखते हैं, है ना। ये बनाना था आपको। तो मुझे बताइए, आंकड़ा एक तो W है हमारे पास, एक B है और एक G है। ये W इसमें कितनी बार है? 1, 2, 3 और 4 बार है। तो मिलान चिन्ह इस प्रकार बनाते हैं, 1, 2, 3 और 4, और इसमें 4 इस प्रकार लिखना था। B कितनी बार है? 2 और 3 और 4 बार है, तो ये भी इस प्रकार 4 बनेगा, और यहाँ भी 4। फिर यहाँ G कितनी बार है? 2 और 2 4 बार है, तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ 4 लिखना था। इसका योग कितना हो गया? 12। बस इतना ही करना था। अगर ये आपने किया, ये बहुत सारे बच्चों ने सही किया, तो इसका आपको 2 अंक मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में 3 सवाल थे। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन थे, ध्यान से समझ लेना, मैं जल्दी से बना देता हूं। इसमें एक तो आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ था। पाई चार्ट में इस प्रकार से एक लाइन थी, फिर एक लाइन इस प्रकार थी, और फिर एक लाइन इस प्रकार थी, और एक लाइन इसमें और थी यहाँ पर ऐसे। यहाँ 15%, ये 15% लिखा हुआ था शिक्षा, ठीक है। यहाँ ये 25% लिखा हुआ था भोजन, ये खर्च वगैरह ये बता रहा है। यहाँ 10% था, ये था कपड़े, 10% कपड़े के लिए खर्च करता है। यहाँ 15% जो था वो था बचत, यहाँ क्या था? बचत। इसके साथ में यहाँ पर था अन्य कितना था? 20%, ठीक है। और यहाँ पर 5% लिखा हुआ था परिवहन के लिए, और इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा और बच गया, ये था 10%, और ये किसके लिए था? किराया। ये परिवहन और किराया, आप इसमें कंफ्यूजन हो सर, परिवहन में किराया नहीं लगता है क्या? लगता है बेटा। परिवहन में हम कहीं बस में जाते हैं, किराया लगता है, लेकिन ये किराया वो नहीं। ये किराया मान लीजिए आपके घर का है, घर का किराया ना, रूम रेंट वगैरह वो है। अब इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन बोला गया था कि ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में फर्स्ट, सबसे अधिक जो है वो कौन सा है? सबसे अधिक कौन सा है? सबसे अधिक देखिए भोजन है, 25%। 25% से बड़ी कोई इसमें संख्या नहीं है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? भोजन होगा, भोजन। और वो भी कितना है? 25%, बस इतना ही लिखना था। सेकंड में क्या है? किस मद पर हुआ वे बचत के बराबर है? बचत देखिए, बचत 15% है, 15% बचत है, और बचत के बराबर कौन सा है? 6 है। अब ये बताइए, गलत होना चाहिए किसी का? गलत, किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए था। बचत के बराबर जो है वो कौन है? शिक्षा का परसेंटेज है, और कितना है? 15%, दोनों का है ना, तब ये आंसर था। थर्ड में देखिए, थर्ड अच्छा था। थर्ड में था कि बचत है ना, बचत वो रुपए में दे रखी थी। बचत कितने रुपए में? 3000, लेकिन ये परसेंटेज में कितनी है? 15% है। 15% वो 3000 के बराबर है। बचत परसेंटेज में कितनी है? 15 है, और वो रुपए में कितनी है? 3000। इसे समझना। आपसे ये बोला गया था कि वे ज्ञात कीजिए, वे कितना है, तो वे का परसेंटेज इसमें नहीं दिया हुआ क्या? इसमें कपड़ों का पूछा, सॉरी, कपड़ों का वे, कपड़ों पे कितना व्यय किया आपने, तो वो लिखा हुआ नहीं रहा। कपड़ों पे कितना है? 10% है। अब आपको 10% निकालना था। कुल रुपयों का 10% है कपड़ों का, तो पहले आप तो कुल रुपए निकालो कि कुल रुपए कितने थे उसके पास। इसका मतलब 100% निकालो। कुल क्या होता है? 100% होता है। आपके पास कितना है? 15% है, तो यहां से पहले 1% निकालो। 1 निकालने के लिए 3000 में 15 का क्या होगा? भाग। 1% निकालने के लिए पहले 15 का भाग होगा। 15 से कितनी बार कटता है? 200 बार। समझ आ रहा है? 200 बार। इसका मतलब 1% है ना, वो 200 के बराबर है। तो बताइए 100% किसके? अब 100 से मतलब ही नहीं है, हमें तो 10 से मतलब है, 10% से मतलब है ना। अगर 1% का मतलब 200 है, तो 10% का मतलब कितना होगा? 2000 रुपए। तो ये एक लड़की का सही है, बाकी बच्चों का ये गलत था सवाल, ठीक है। बाकी बच्चों का ये गलत था।
बस ये क्वेश्चन था। आपको हमेशा 1% का निकालना चाहिए पहले, और फिर जितने का पूछता है उतने से गुणा कर दो, जितने का पूछा उतने से गुणा। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा सिंपल था और बहुत बच्चों ने गलत किया, ये अच्छी बात नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसमें मैं एक आध क्वेश्चन करवा देता हूं। 256, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड करो, बाद में पता चलेगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसमें 2 का भाग करेंगे कितनी बार, 1 बार, फिर 2 बार और फिर 8 बार, फिर 2 का भाग। आपको ये करना नहीं आता, मैं स्पष्ट कैमरे पे बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को इनमें भाग तक नहीं करना आता। 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो आप लोग। 2 का भाग करेंगे 64 आएगा, फिर 2 का भाग करेंगे 32 आएगा, फिर 2 का भाग करेंगे 16 आएगा, फिर 2 का भाग करेंगे 8 आएगा, फिर 2 का भाग करेंगे 4 आएगा, फिर 2 का भाग 2 आएगा, फिर 2 का भाग 1 आएगा। तो इसमें पूर्ण घन बनाने के लिए कितने का ग्रुप बनता है, 3-3 का। तो यहां ग्रुप में कमी पड़ गई ना, ये 2 तो है पर 1 कौन होना चाहिए, यहां पर 2 होना चाहिए था। तो लिखना चाहिए था कि इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां 2 की कमी रह गई ना, इसलिए। इस प्रकार एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। 243, इसमें 3 का भाग जाता है 81 बार, किसी ने कर रखा है 87 लिखा हुआ यहां। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 27, फिर 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग इसमें जाएगा 3 और फिर 3 का भाग 1 टाइम। इनमें इन तीनों का ग्रुप बन गया। यहां ग्रुप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो किसकी कमी है, 3 की कमी है, तो 3 से गुणा करना है। इतना सिंपल था ये। इसमें 4 दिए थे मैंने, 2 मैंने करवा दिए। फिर नेक्स्ट देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें देखिए, फोर्थ में बोला है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। 9604 9604 में पहले 2 का भाग करते हैं, 4 बार जाएगा। तो भाग अगर मैं करता हूं उस तरीके से आपको नहीं आते हैं तो आपको रफ में करने चाहिए। आपको नंबर से मतलब है, किस तरीके से नंबर आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, फिर 1 बचेगा, 16 में 8 बार भाग जाएगा, फिर 02, फिर इसमें 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 24 0 1। फिर ध्यान से देखो इसमें और किसका भाग जाएगा, इसमें भाग, अब ध्यान से देखना, इसमें हमें करना क्या है, पूर्ण वर्ग। तो ध्यान से देखो इसमें भाग अब करेंगे, 3 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 और 1 7 होता है। 7 का भाग इसमें जाता है क्या, देखते हैं। 7 का भाग एक बार सोचते हैं, 7 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 7 3 21, ठीक है। बच गया कितना, 3, है ना। ऊपर से 0 आएगा, जाएगा 7 का भाग इसमें। 7 का भाग पहले कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर बचा कितना, 3, ऊपर से 0 आएगा, 4 बार भाग जाएगा और फिर 3 बार जाएगा। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का, फिर, है ना। तो 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, है ना। 4 बार गया, बचा कितना हमारे पास, 6 बच गया। ऊपर से 3 आएगा तो 9 बार। अब 7 का भाग इसमें जाएगा 7 बार और फिर 7 का भाग 1 बार। तो ध्यान से देखो 2-2 का ग्रुप बनाना है, तो 1 2 आ गया। इन 7 में से भी 1 7 और इन दोनों 7 में से भी 1 7, तो ये कितना आएगा, 98, ठीक है। कितना आएगा, 98। इस प्रकार एक क्वेश्चन इसमें और था 729। इसमें सबसे पहले भाग जाता है 3 का। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, ध्यान से देखना। 3 का भाग इसमें जाता है 2 बार, फिर भाग जाएगा 4 बार और फिर जाएगा 3 बार। फिर इसमें 3 का भाग कितनी बार, इसमें जाएगा 8 बार, फिर 1 बार। फिर 3 का भाग 27 बार, फिर 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। तो यहाँ 2 का ग्रुप बन गया, यहाँ 2 का बन गया, यहाँ 2 का बन गया। 3-3 के ग्रुप बने ना, कितने बने हैं, 3 ग्रुप बने ना 2-2 के। तो ये कितना आएगा आंसर इसका, 27 आएगा। कितना आएगा, 27। मैंने इनकी प्रैक्टिस करवाई थी आपका एग्जाम लेने से पहले, पर दिक्कत कहाँ आ रही है, आपकी कृपा कहाँ अटकी हुई है। आपकी कृपा अटकी हुई है, आप घर पे जाके पढ़ते नहीं हो, है ना। तो आपको ज़्यादा विचार और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया, नंबर क्यों नहीं आ रहे। आप पढ़ाई नहीं करते हो इसलिए नहीं आ रहे हैं। बीच में एक सवाल छूट गया था, चौथा, वो देखिए। चौथे में ये लिखा हुआ है 15,625 और इसे भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपके इस 20 नंबर के पेपर में बहुत सारे नंबर ऐसे थे जिसमें कॉन्सेप्ट एक ही था, अभाज्य गुणनखंड। इसमें बताइए भाग जाता है क्या 3 का, सोचते हैं 3 का भाग जाता है क्या। 1 और 5 6 और 6 12, 12 और 7 कितना होता है, 19। 3 का भाग नहीं जाता है, इसमें 5 का भाग जाएगा। किसका जाएगा, 5 का। 5 का भाग 3 बार, इसमें 5 का भाग 1 बार। करना कौन सी विधि से था, अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर ध्यान से देखो,
एक बार चला गया, ऊपर से 2 आ गया तो कितना हो गया, 12 में भाग 2 बार, फिर 5 का भाग इसमें 5 बार, फिर 5 का भाग करेंगे तो इसमें जाएगा 6 बार, फिर 2 बार और फिर 5 बार, फिर 5 का भाग इसमें 1 2 5 बार, फिर 5 का भाग इसमें 25 बार, फिर 5 का भाग इसमें 5 बार, फिर 5 का भाग इसमें 1 बार। इसमें यह बोला गया था कि घनमूल ज्ञात कीजिए। बताइए 3 का ग्रुप नहीं बन गया क्या यहाँ पे, एक और एक ऊपर बन गया, तो 1 से 1 बार आएगा और 1 से 1 बार, तो कितना आंसर आएगा 25। कितना आएगा 25 आंसर आएगा। अब ये हो गया आपका फोर्थ में 2 थे, एक आपको अपने आप करना है, चलो मैं करवा देता हूं ना। फोर्थ का जो सेकंड है 10,648, इसमें 2 का भाग करने पर यहाँ कितना आएगा 5, इसमें भाग करने पर 1 नहीं आएगा 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 2 4, इसमें 2 का भाग 2 बार 6 बार 6 बार और 2 बार, इसमें 2 का भाग 1 3 3 और 1, इसमें 11 का भाग 121 बार, 11 का भाग 11 बार और 11 का भाग 1 बार। बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर आपको करना आना चाहिए कि इस तरीके से करते हैं। ये 3 का ग्रुप और ये 3 का ग्रुप, तो इनमें से 1 2 बाहर, इनमें से 11 बाहर, तो आंसर कितना आएगा 22। आप लोगों को ये वीडियो देखकर आज ही, ये वीडियो कल आएगा आपका, कल अपलोड हो जाएगा, तो कल आपको ये करना है घर पर जाके, कंप्लीट पेपर आपकी नोटबुक में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या थी 100 और इसको घटाव की प्रक्रिया से करना था। यह क्वेश्चन भी मैंने देने से पहले करवाया था लास्ट लेक्चर में। इसमें से विषम संख्याएं घटाते हैं। कुछ बच्चों ने 1 में से 100 को घटा रखा है, बड़े खतरनाक टाइप के बच्चे हैं। 1 में से 100 कैसे घटता है भाई? जो हंस रहे हैं उनके नंबर कम आए। यहां आएगा 99। अब 99 से आपको कम करना है 3, कितना आएगा 96। 96 से आपको कम करना है 5, कितना आएगा 91। 91 से आपको कम करना है 7, कितना आएगा 84। ठीक है, 84 में से आपको कम करना था 9, तो 75 आएगा। 75 में से आपको कम करना था 11, तो यहाँ कितना आएगा 64 आएगा। 64 में से आपको कम करना था 13, कितना आएगा 51 आएगा। 51 में से आपको कम करना था 15, तो यहाँ कितना बचेगा एक देखना, तो ये आएगा 36 बचेगा क्या। और 36 में से अगर मैं कम करता हूँ 17, तो यहाँ कितना आएगा 19। और 19 में से आपको 19 कम करना था, कितना आएगा 0। अब ये कितने स्टेप लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 स्टेप लगे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा। और ये क्वेश्चन 1 या फिर 2 स्टूडेंट्स का सही है, बाकी स्टूडेंट ने तो कईयों ने किया भी नहीं है। ये बेटा बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कब लगता है जब टीचर इतने शानदार तरीके से आपको 2-2 3-3 बार चीजें करवा रहे हैं, फिर आप घर जाके पढ़ते नहीं हो, तब बुरा लगता है। फिर जो सवाल था लास्ट में करवा रहा हूं अब 625 और एक संख्या थी 4096। इनको आपको भाग विधि से करना था, समझ लेना आप, लास्ट है आज के लिए। भाग विधि से करते समय हमें इस राइट साइड की तरफ से ग्रुप बनाने होते हैं 2-2 के। 6 को अलग हल करना है, तो यहां 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। कितनी बार 2 दूना 4 होता है, घटाने से कितना आएगा 2, ऊपर से 25 एक साथ आएगा। ये जो 2 आपने ऊपर लिखा है इसको यहां लिखते हैं, जोड़ते हैं तो 4 आ गया, और यहां जितना लिखते हैं उतने से ही गुणा करना पड़ता है। तो 45 को 5 से गुणा करने पर 225 आता है, तो इसका मतलब 5 बार भाग गया, आंसर आएगा 25। इसमें देखिए, इसमें 2 का ग्रुप, ये भी 2 का ग्रुप, तो 6 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है 36 आता है, घटाने पर कितना आएगा 4, ऊपर से कितना आएगा 96। ये 6 को यहां लिखूंगा तो 6 + 6 कितना आ जाएगा मेरे पास 12। अब यहां 12 के पास आपको कितना लिखना है, 12 के पास आपको लिखना पड़ेगा 4, और यहां 4 से गुणा करेंगे ना तो हमारे पास एग्जैक्टली इतना ही आएगा। इसका मतलब भाग कितनी बार गया है 4 बार। तो आज आपका जो पेपर मैंने कर लिया था ये इसमें कंप्लीट करवा दिया मैंने। आप इसे ढंग से तैयार करके आना, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।